एक समय की बात है। कॉर्बेट के जंगल में 3 सखियां, एक हंसिनी, एक मुर्गी और एक बतख रहती थी। तीनों अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझती थी, पर उन्हें अपनी दशा पर तनिक भी संतोष नहीं था। अरे क्या बताऊं, मुझे तो विधाता के अनाड़ीपन पर बेहद गुस्सा आता है। भला बता, मेरा शरीर तो इतना सुंदर बना दिया, पर पैरों का नाश पीट दिया। तेजी से दौड़ भी नहीं सकती। चिपटे झिल्लीदार पंजे, यह भी कोई पैर है? जान पड़ता है उनका सांचा ही बिगड़ गया है। लेकिन बगुली जी के पैर, आहा हा हा, उनके पैर पतले लंबे कितने सुंदर लगते हैं। अगर मेरे पैर भी वैसे होते तो कितना अच्छा होता। अरे जी में तो आता है कि यदि मुझे विधाता मिल जाए तो खूब आड़े हाथ से उनको रूप रंग तो दे दिया ऐसा लुभावना, पर बोली दी गंवारों जैसी कुकड़ू कुकू, अकेले रूप को क्या चाटूं। सच कहती हूँ, जब कोई गाना गाने के लिए कहता है तो शर्म के मारे धरती में ही गड़ जाती हूँ। भला इस फटेबाज की आवाज में कैसे गाऊं। आहा, सितार की बोली कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी। अगर मेरी बोली भी सितार की तरह होती तो कितना अच्छा होता। बहनों, तुमने तो अपना दुखड़ा रो लिया, पर मेरी भी तो सुनो। मेरे साथ तो विधाता ने बहुत ही जुल्म किया है। देखो तो, विधाता ने मेरे देह पर कितने रोए लाद दिए हैं। मैं पूछती हूँ, भला इनका क्या लाभ? मेरे लिए तो ये बोझ है। इनके सिवा मुझे तकलीफ भी होती है। जो मनुष्य मुझे देखते हैं, पकड़कर मेरे शरीर में से बहुत से रोए नोच लेते हैं। उफ, उस समय तो इतना कष्ट होता है ना, क्या कहूँ। मैं तो विधाता को खूब कोसा करती हूँ। अगर ये रोए मेरे शरीर पर नहीं रहते तो कितना अच्छा होता। तीनों सखियां प्रतिदिन इसी तरह विधाता को कोसती रहती। एक बार विधाता दुनिया की सैर की ओर निकले। जब उन्होंने तीनों सखियों की बातें सुनी तो हंसकर बोले, तुम तीनों कल सवेरे सूरज निकलने से पहले पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना और आंखें मूंद कर जो इच्छा हो कह देना। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। यह सुनकर तीनों सखियां खुशी के मारे फूले न समाईं। जैसे तैसे करके उन्होंने एक दिन बिताया, और ज्यों ही दूसरे दिन सुबह हुई तो आंखें मूंद कर पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे रोए चले गए। वाह, मेरी आवाज़ इतनी सुरीली। आहा, इतने सुंदर और लंबे पैर। A few moments later. उफ, ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। जब छाया में खड़ी रहती हूँ तब इतनी ठंड लगती है कि शरीर की सारी हड्डियाँ कपकपा जाती हैं, और जब धूप में चली जाती हूँ तो गर्मी से मानो पूरा शरीर जल जाता है। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब पता चला कि विधाता ने जो मेरे शरीर में रोए बनाए थे वो मेरे लिए कितने ज़रूरी थे। नाश्ता तैयार हो गया है, चलो बच्चों को बुला लेती हूँ। ये बच्चे इतनी दूर खेल रहे हैं, जरा आवाज देती हूँ। ट्रेन ट्रेन, चून चून, टन टन। अरे ये कौन चिल्ला रहा है, इतनी डरावनी आवाज। लगता है कोई खतरा है, चलो छुप जाते हैं। अरे मेरे बच्चे तो और दूर भाग गए, और इतनी दूर तक तो ये सितार वाली आवाज जाएगी ही नहीं। ओफो, ये क्या हो गया मेरी आवाज को? वाह, मेरे लंबे और सुंदर पैर। ला ला ला। अरे, इन पैरों से तैरते कैसे हैं? यह क्या, अब तो बिल्कुल भी तैर नहीं सकती। अब क्या होगा? ओह, मेरे चिपटे झिल्लीदार पंजों के कारण ही मैं तेजी से तैर सकती थी। अब तो वो भी नहीं रहे। ये मैंने क्या कर दिया? शाम को तीनों सखियां फिर एक जगह इकट्ठी हुई। तीनों बड़ी दुखी और खोई खोई सी मालूम पड़ती थी। मेरे शरीर पर ये रोए क्या गायब हुए? मेरी तो जान पर पन आई है। मैं या तो किसी दिन ठंड से ठिठुर के मर जाऊंगी या गर्मी से झुलस जाऊंगी। उफ, मेरे रोए अब कैसे वापस मिलेंगे? सितार की आवाज मांगकर तो मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चे मेरी बोली सुनकर दूर भाग जाते हैं, मेरे पास आने से कतराते हैं। हाय, अब मैं अपनी बोली को कैसे वापस लाऊं? मेरा तो और भी बुरा हाल है। मेरे नए पैर तो तैरने में कतई साथ नहीं देते। इनसे तो मेरे पुराने पैर ही अच्छे थे। हाय, मैं उन पैरों को फिर कैसे पाऊं?
अगले दिन सुबह फिर तीनों सखियां आंखें मूंद कर पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हो गई और भाग्य से तीनों की इच्छाएं फिर से पूरी हो गई। हंसिनी अपने रोएदार शरीर को देखकर खुशी से नाच उठी। मुर्गी कुकड़ू चिल्लाते हुए अपने बच्चों को ढूंढने चली गई और बतख झिल्लीदार पंजे वाले पैर देकर खुशी के मारे तालाब में कूद गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।